बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की करते हैं। चुनावी साल में राहुल गांधी 1 महीने के भीतर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं और इसी महीने बिहार कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा शुरू करने जा रही है। हालांकि इसी मुद्दे पर चुनाव में उतरी कांग्रेस को महाराष्ट्र में करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। सियासी जमीन की तलाश कर रही कांग्रेस संविधान और आरक्षण के बहाने बीजेपी को हराने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी ने साल की शुरुआत संविधान सुरक्षा पर चर्चा के साथ की और फरवरी के दूसरे सप्ताह से जय बापू जय भीम संविधान कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले चंपारण, रोहतास और बक्सर में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर जिले में संयोजक बनाए जाएंगे। कांग्रेस के इस अभियान को आरजेडी का भी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दोनों पार्टियों ने कहा कि सरकारी नौकरी और सरकारी संस्थानों में दाखिले के मौके कम हो रहे हैं, जिससे आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। विरोधी दल के नेता बनने के बाद बिहार की धरती पर पहली बार आए थे और चूंकि सूर्य भी उत्तरायण हुआ 14 तारीख को, तो हम लोग इसको शुभ मानते हैं कि और बिहार में निश्चित रूप से उनके आने से सभी कांग्रेस कर्मियों में ऊर्जा का संचार हुआ है। सभी लोग उत्साहित हैं और उत्साह के साथ उनका ऐतिहासिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। और मैं आपको कह सकता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सब कुछ देखा, समझा, जो कार्यक्रम पीसीसी ने तय किया था उसके अनुसार सभी जगह गए। और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के पार्टी के गठबंधन को हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे। देखिए, दलित का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है भारत के संवैधानिक व्यवस्था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार है उसको कहीं ना कहीं शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए मंत्री स्तर के गृह मंत्री के द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक गायिका को माफी मांगने के लिए मजबूर किया और जिस तरह से गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करने के लिए लगातार सत्ता के स्तर से प्रयास चल रहा है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए और देश का जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। ऐसे कार्यक्रम के लिए मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता की जरूरत होती है, लेकिन 2 साल से बिहार कांग्रेस में नई इकाई का गठन तक नहीं हो सका है। ऐसे में किसी कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। बीजेपी और जेडीयू नेता कांग्रेस के इस अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भ्रष्टाचार से हाथ मिलाने से देश का भला कैसे होगा, और जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया वो अब संविधान के नाम पर दिखावा कर रही है। हम चाहेंगे कि संविधान के तहत ही है इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच जो रेखा है उस रेखा को जरूर स्पष्ट कर दे। अरे वजूद खतरा में हो तो इसको संविधान के नाम पर मत ले जाइए। और यह भी स्पष्ट कर दीजिएगा कि भ्रष्टाचारी परिवार से समझौता करके क्या सेकुलरिज्म की रक्षा करने की एक राजनीतिक तकनीक जो है वो पंडित नेहरू ने बताया था, स्वर्गीय इंदिरा जी ने बताया था, राजीव जी ने, किनके बनाए हुए पाठ्यक्रम के आलोक के आप ऐसे विद्यार्थी हैं कि चारा घोटाला के सजा याफ्ता को भी आप आइकॉन मानते हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि की धरती पर लालू शरणम गच्छामि हो जाता है। कांग्रेस संविधान को लेकर करके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रही है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कराया था, लेकिन क्या प्रॉपर वे में जो सम्मान मिलना चाहिए था कांग्रेस सरकार ने दिया था क्या? जब 2 बार वो चुनाव लड़े, 52 में और 54 में महाराष्ट्र में, तो दोनों बार उनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए और नेहरू खुद प्रचार करने गए। 56 के बाद जो है से लंबे समय तक जिनका इतना बड़ा योगदान रहा उनको भारत रत्न जो है से नहीं दिया। बाबा साहब को भारत रत्न कब दिया जाता है? 90 में, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बीपी सिंह प्रधानमंत्री होते हैं तब। दरअसल आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा दुखती लग रहा है और कांग्रेस इसके सहारे बिहार में बीजेपी को मात देने की कोशिश में है। वैसे हाल ही में
महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये दांव नाकाम रहा था। देखना होगा कि बिहार में कांग्रेस अपने अभियान को कैसे आगे बढ़ाती है और चुनाव में कितना फायदा उठा पाती है। कशिश न्यूज के लिए पटना से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट।